हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने रात में कर ली थी सूट की कटिंग और अभी मुझे करनी है इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए सूट की कटिंग करके मैंने सूट और सलवार दोनों की कटिंग करके मैंने रात में ही रख लिया था। शाम में जब मतलब रात में मुझे शाम को टाइम मिला था तो फिर मैंने इसकी कटिंग करके रख लिया था। ये सलवार की कटिंग है और उसके बाद मैंने सूट की भी कटिंग करी थी और दोनों की कटिंग करके मैंने रख लिया था। और अभी मुझे इसे बना के तैयार करना था तो ये मैं आज ही बना के तैयार करूँगी। और ये सूट आया था मेरे पास तीज के पहले, तीज का जो त्यौहार था उसके पहले ही। जिनका ये सूट था उनके 3 ब्लाउज़ थे और एक ये सूट था। तो ब्लाउज़ तो बना के मैंने दे दिया था, तीज पे उन्हें पहनना था तो उनके तीनों ब्लाउज़ बना के मैंने दे दिए थे। और सूट रख लिया था कि बाद में बना के दूँगी क्योंकि और भी ढेर सारे कपड़े आए थे तीज पे। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मतलब ब्लाउज़ बना दूँ तो जो तीज के कपड़े हैं उन्हें निकाल दूँ, उसके बाद ये दे दूँगी बना के। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है सूट बाद में दे देना, मुझे रेगुलर पहनने के लिए सूट चाहिए था तो आप इसे बाद में बना के दे देना, ब्लाउज़ पहले दे दो। तो फिर मैंने उनका ब्लाउज़ बना के दे दिया था। ये सूट रह गया था तो मैंने सोचा आज इसे बना के दे दूँ तैयार करके, क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है तो चलो इसको भी निपटा ही देती हूँ साथ साथ। उनका सूट तैयार करके फिर मैं आज इसे दे दूँगी। तो अगर हम अपने कस्टमर से प्यार से और तरीके से बात करते हैं, जो हमारे पास आता है हम पहले उसकी बातें सुनें, उसे समझें और फिर हम अपनी बातें समझाएं और तरीके से बात करें तो कस्टमर आसानी से मान जाते हैं। फिर वो जिद नहीं करते, हम उनसे अच्छे से कुछ भी करा सकते हैं, मतलब कुछ भी मनवा सकते हैं। बस हमें बोलने का तरीका आना चाहिए अपना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी बात बोल दो कि उन्हें बुरा लग जाए या मतलब उन्हें अच्छा ना लगे, फिर उनको लगे कि नहीं हम यहाँ आके गलती कर दिए, हमें कहीं और जाना था। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें जब हमारे पास कस्टमर आए तो उनके साथ तरीके से बोलना चाहिए। और ऐसा ना देखो, ये ना सोचो कि मतलब हम पैसे कमा रहे हैं या हम हमारे अंदर हुनर है। नहीं, आपके अंदर हुनर है, आप पैसे कमा रहे हो, ये आपका काम है। लेकिन आप उन्हीं से हो, अपने कस्टमर से ही, जो आपके पास आके अपना काम आपसे करवा रहे हैं। तो अगर हम उनसे तरीके से बोलेंगे और तरीके से बात करेंगे, अगर हम एक से तरीके से बोलेंगे और उनसे मतलब अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो वो औरों से भी जाके बताएंगे कि नहीं भाई वो ऐसा उनका होम बुटीक है या उनका बुटीक है या वो ये काम करती हैं। आप कुछ भी काम कर लो, कुछ भी लगा लो, आप घर में कुछ भी कर रहे हो, अपना पार्लर हो, बुटीक हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कोई सा भी काम। तो अगर आप तरीके से लोगों के साथ पेश आओगे, तरीके से बात करोगे उनसे, उन्हें समझोगे, फिर अपनी बातें समझाओगे, तो ऐसे ही हमारा एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी। और जब आप एक से तरीके से पेश आओगे तो वो फिर जाके दूसरों से भी बताएंगे, ऐसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे, ऐसे आपसे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो जब हमारे बात करने का तरीका सही होगा ना तो लोग कस्टमर प्यार से हमें मतलब अगर हम उनसे ज़्यादा भी पैसे मांगेंगे तो वो हमें तरीके से दे जाएंगे। कहीं हम कम ले लें, कहीं उनसे ज़्यादा ले लें, ऐसा हम कर सकते हैं। और ऐसे हमसे ढेर सारे लोग जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जब अगर हम एक से ही बदतमीजी से पेश आएंगे और तरीके से बात नहीं करेंगे तो वो मतलब वो तो जाएगा ही, 2-4 लोग और जो हमारे पास आएंगे उनसे भी कहेगा कि भाई उनका मतलब उनके बात करने का ढंग सही नहीं है, मैं गई थी, ये वो ऐसे लोगों से कहेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें तरीके से बात करनी है। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं, एक बार अगर वो मेरे पास आ गए, मैं उनसे इतने अच्छे तरीके से पेश आती हूँ कि वो अपने अगल बगल के 2-4 लोगों को और लेके आते हैं कि चलो वहाँ कपड़े सिलवा लो, मतलब वहाँ मैं गई थी, मेरे कपड़े बहुत अच्छे सिले, या मतलब मुझसे तरीके से बहुत अच्छे से बात करी उसने, बहुत अच्छा बोलती हैं। तो ऐसे बोल के लोग और लोगों को ले आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और जो मेरे कस्टमर एक बार मेरे पास आ जाते हैं वो कहीं और नहीं जाते। मैं महीनों अगर उनका मतलब अगर मैं महीनों कपड़े नहीं लूँ उनके, फिर भी वो मतलब अपने पास ही रखते हैं। और जब मैं जैसे मैं गाँव चली गई थी तो मेरी एक कस्टमर थी, उन्होंने कहीं और अपने कपड़े नहीं दिए, वो पूरा इकट्ठा करके रखी थी। और जब मैं गाँव से आई तब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आ गई हो, मैंने कहा हाँ। फिर वो अपने कपड़े ले आई, तब जाके मैंने उनके कपड़े बनाए। तो मेरे तो कस्टमर ऐसे हैं कि जो एक बार मुझसे जुड़ गए वो कहीं और गए ही नहीं। तो ऐसा ही है, ये नहीं है कि हमारी जान पहचान पैसों से ही होती है, हमारे पास बहुत पैसे हों तभी हमारी जान पहचान होती है। नहीं, हम अपना छोटा मोटा काम करें जिससे हम दिन के 1000, 500, 100, 200 कमाएं, वही बहुत है हमारे लिए। और हमारी अगर मतलब हम अगर तरीके से किसी के साथ बात कर रहे हैं, हमारे बोलचाल की भाषा सही है, हमारा ढंग सही है बोलने का, हम लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, तो ये भी हमारी एक अच्छी पहचान है
क्योंकि बुरे लोगों को लोग कम याद करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास अगर ज़रूरत होती है तो सब आते हैं, और बुरे लोगों के पास तो कोई जाता ही नहीं। इंसान के पास कितना भी वो हो, इमरजेंसी काम हो, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, इनके पास जाना ठीक नहीं है। तो अगर हमें सफल होना है, सक्सेस होना है किसी भी क्षेत्र में, मतलब कुछ भी हम काम करें, कुछ भी, हमारा पार्लर हो, होम बुटीक हो, हम अपना बुटीक चला रहे हैं, हमारी शॉप है, कुछ भी हो, हमें पहले पहले हमें हमारे बोलचाल का ढंग तरीका सही रखना है, कि जिससे और जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा। जब हम जो काम कर रहे हैं, जब वो हमारा काम आगे बढ़ेगा तो हमारे काम से ही हमारी पहचान होगी। हमारा काम, हमारे बोलचाल का ढंग तरीका, हमारा स्वभाव, इन्हीं सब चीज़ों से हमारी पहचान होगी। और अपनी एक पहचान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई कैसा भी हो, कितना भी साथ दे रहा हो, एक समय आता है, मतलब कितना भी कोई साथ दे ले, लेकिन एक समय आता है जब इंसान को अपने अपने खुद की पहचान की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों पे निर्भर रहें, नहीं, दूसरों पे निर्भर रहना ठीक है, जो आपके अपने हैं वो आपका सब कुछ करेंगे, वो ठीक है, लेकिन अपने पास इतना ज़रूर, मतलब अपनी पहचान इतनी ज़रूर होनी चाहिए, इतना अपना ज़रूर कमाना चाहिए एक इंसान को, एक औरत को, या एक कोई भी हो, इतना तो अपने लिए ज़रूर अर्न करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें। हमें किसी के भरोसे ना बैठना हो, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए अगर हम एक हाउसवाइफ हैं तब तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमें ना लोग हल्के में लेते हैं, हमें सोचते हैं कि बस घर का काम कर रही हैं और कर ही क्या रही हैं, और हमें ये हमेशा सुनने को मिलता है कि तुम करते क्या हो, करती क्या हो घर में रह के। तो ये हमारे साथ हमेशा होता रहता है। तो हमें अपने लिए तो इतना ज़रूर करना चाहिए कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और जब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे तो हमें ये नहीं सुनने को मिलेगा कि तुम करती क्या हो, दिन भर घर में पड़ी रहती हो। तो ये तो सुनना ही नहीं है हमें किसी से। मैं भी पहले घर में पड़ी रहती थी, घर के काम करती थी, और दिन भर सब हमें यही सुनाते रहते थे कि क्या करती हो, घर में पड़ी रहती हो, बच्चे संभालती हो, घर का काम 2-4 होता है, कितना काम होता है घर में। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। घर के काम करने के अलावा भी मैं दिन का 500-1000 रुपये कमा लेती हूँ, तो मेरे लिए इतना बहुत है। और मुझे ये नहीं किसी से सुनना पड़ता कि तुम करती क्या हो, या मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मैं इतनी अपने ऊपर आत्मनिर्भर हूँ कि मैं अपनी ज़रूरतें मैं खुद पूरी कर सकती हूँ, सबको संभालते हुए, सब कुछ देखते हुए, घर का काम, बच्चे, सब कुछ देखते हुए भी मैं अपनी ज़रूरत का, अपने लिए पैसे मैं खुद कमा रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत है, और इतना ही बहुत है। मैं चाहूँ तो आगे भी कर सकती हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे लिए इतना बहुत है। और हर हाउसवाइफ को इतना तो ज़रूर कमाना चाहिए कि वो अपने खर्चे खुद उठा सके और किसी के भरोसे ना बैठी रहें। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, और आपसे बातें करते करते मेरी सलवार बन के रेडी हो गई है। अभी इसमें बुकरम ला के मुझे लगाने थे पोंचे, पोंचे बनाने थे सलवार के, और मेरे पास बुकरम नहीं था, तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट और ले आऊंगी बुकरम, और इस सलवार की स्टिचिंग कल होगी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरे पास बुकरम नहीं है। इतना सलवार बनाने के बाद जब मुझे मोहरी बनानी हुई तब मुझे याद आया कि मेरे पास तो बुकरम ही नहीं है। तो फिर मैंने आज की सिलाई बंद कर दी और बनाया सूट। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।